हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में, ये एक एवरेस्ट का चित्र है और इस पे एक छोटी सी बच्ची का भी चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा दाहिने साइड में। और इस छोटी बच्ची का नाम है तियाना, जिसकी उम्र मात्र 9 साल की है और वो झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है। और उन्होंने एक कारनामा किया है और वे इतनी कम उम्र में, वो 9 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप में तिरंगा फहराया है और उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप में फतह की है ना। तो ये है आज का ये वीडियो, तो इससे संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 9 साल की जो बच्ची है तियाना, उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट बेस कैंप में उन्होंने फतह हासिल की है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वे तुरंत बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटी बच्ची का नाम है तियाना और बाएं साइड जो चित्र आप देख रहे हैं उनके परिवार वालों का चित्र है और उनके कुछ मित्रगण हैं। ये सभी कोई वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो ये है छोटी बच्ची जिसका नाम तियाना है और उनके बारे में ये कहा गया है कि वे झारखंड के रांची की रहने वाली है। उसकी उम्र 9 साल है और उनका नाम है तियाना बुधिया, ठीक है। तियाना बुधिया पूरा नाम है और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की और भारत की सबसे कम उम्र की लड़कियों में से एक बन गई है। वो मात्र 9 साल की है। जब लोग 9 साल में खेलने कूदने पे लगे रहते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची इस बेस कैंप में जाने की तैयारी में लगी हुई थी और उन्होंने पहली बार में ही उन्होंने फतह हासिल की है। और उन्होंने ये जो बेस कैंप में जाने की जो शुरुआत की थी वो 5 अक्टूबर को अपनी यात्रा शुरू की थी। और वो माफ़ कीजिएगा, 5 अक्टूबर नहीं, 5 अक्टूबर को वो पहुंची थी, ठीक है। 5 अक्टूबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची थी और जिस स्थान में वो पहुंची थी बेस कैंप में, उसकी जो ऊंचाई थी 5364 मीटर, ठीक है। अगर फीट पे देखेंगे 17,598 फीट की ऊंचाई थी। जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसकी ऊंचाई बताई गई है इतना। और वो जो बच्ची है तियाना बुधिया, वो अपने पिता अनिरुद्ध बुधिया और उनके दोस्त मयंक आर्य के साथ 11 दिन में 130 किलोमीटर से अधिक यात्रा उन्होंने पूरी की थी। और इस बच्ची के साथ साथ अनिरुद्ध बुधिया जो उनके पिता हैं और उनके मित्र जो हैं मयंक आर्य, और साथ ही साथ आदित्य बुधिया, डॉक्टर कुशाग्र, महन रसरिया, अभिषेक तनेजा, हितेश भगत, कनिष्क पोद्दार जैसे लोग यहाँ पे गए थे, ठीक है, उनके साथ में सहयोग देने के लिए उस बच्ची का। और उन्होंने उस जगह पे पहुँच के 11 दिन में उन्होंने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया और भारतीय ध्वज को वहाँ पे फहराने का काम किया है। यहाँ पे उन्होंने अपनी यात्रा जो कही है वो 29 सितंबर 2023 को लुकला, ठीक है, एक लुकला नाम का वहाँ पे जगह है जिसकी ऊंचाई 2860 मीटर बताई गई है। और वहीं से उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप में जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। जैसा बताया जा रहा है कि तियाना जो है वो 29 सितंबर को, जैसा भी मैंने बताया, ठीक है, वहीं से शुरू की और साथ में लुकला से उन्होंने शुरू की और फागडिंग, नामचे बाजार, तेंग बोचे, वहाँ से होते होते उन्होंने एवरेस्ट एवरेस्ट बेस कैंप तक उन्होंने पहुँची थी। और वो पहुँचने का काम किया है ट्रैकिंग के माध्यम से, मतलब चल के उस स्थान पर ट्रैकिंग करते करते वो एवरेस्ट बेस कैंप तक अपनी यात्रा को कंप्लीट किया है, ठीक है।
और ये भी कहा गया है कि जो डिंग बोचे नाम का वहाँ जगह है जिसकी ऊंचाई 4,400 मीटर है, और लाबूचे गोरख शेप से एवरेस्ट कैंप तक का सफर पूरी तरह से कुंभू ग्लेशियर पर था। और पूरी टीम 8 अक्टूबर 2023 को वापस लुकला लौट आई और यात्रा समाप्त की। मतलब उन्होंने अपनी यात्रा जो कंप्लीट किया है वो 2 अक्टूबर को उन्होंने कंप्लीट किया, और वहाँ से वे लोग रिटर्न भी आ चुके हैं। 8 अक्टूबर को वे लोग पहुँच चुके हैं वापस। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और जब ट्रैकिंग पे निकली थी तियाना, तो उन्होंने दुनिया में जो 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो उनमें से 4 ऊंची चोटियों को उन्होंने ट्रैकिंग के दौरान देखा था। और वो ट्रैकिंग के दौरान जो 4 ऊंचाई वाली सबसे ऊंची चोटी थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी चो ओयू जिसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है। दूसरा था माउंट मकालू जिसकी ऊंचाई 8,470 मीटर था। और तीसरा जो है माउंट लोहत्से जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर थी। और माउंट एवरेस्ट जहां तक उनको पहुंचना था, मतलब 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, सभी कोई जानते हैं। तो ये सारी बातों को उन्होंने ट्रैकिंग के माध्यम से दुनिया की 6 पर्वत जो है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उनमें से 4 सबसे ऊंची चोटी को ट्रैकिंग के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने देखा था। अब हम लोग जानेंगे एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में। जैसा आपको पता है कि ये जो रांची की जो बच्ची है तियाना, उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा को फहराया है, एवरेस्ट बेस कैंप पे फतह किया है। तो हम लोगों को ये भी जानना है कि एवरेस्ट बेस कैंप कहाँ है, किसको कहते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो एवरेस्ट बेस कैंप वही है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर भी स्थित है। और इस प्रकार ये जो एवरेस्ट बेस कैंप है वो 2 बेस कैंप वहाँ पे बताया गया है। जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे 2 बेस कैंप बताया गया है। एक दक्षिणी बेस कैंप जो नेपाल में स्थित है, और दूसरा उत्तरी बेस कैंप जो तिब्बत में स्थित है। और इन बेस कैंपों का प्रयोग पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोहण के दौरान के लिए आधार पे, मतलब इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। ये जो बेस कैंप है वो पर्वतारोही जो लोग हैं पर्वतारोहण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो दक्षिणी बेस कैंप जो है, मतलब आपका नेपाल में जो नेपाल का जो क्षेत्र पे जो एवरेस्ट बेस कैंप है जिसको दक्षिणी बेस कैंप कहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा पैदल रास्ता उनको प्रयोग करना पड़ता है, मतलब पैदल रास्ता ही चलना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और भोजन आपूर्ति के लिए, मतलब उनको भोजन के लिए, भोजन खिलाने के लिए वहाँ जो स्थानीय शेरपा जो होते हैं, शेरपा किसे कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है वे जो भेड़, वहाँ का जो भेड़ को चराने का काम करते हैं, उन लोगों को शेरपा कहा जाता है। तो वही लोग उनके लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। और वहीं पर दूसरी बात और कहा जाता है, जो उत्तरी बेस कैंप है वो जो आपका कहाँ स्थित है? वो आपका तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तिब्बत में स्थित है उत्तरी बेस कैंप। तो वहाँ तक जाने के लिए सड़क मार्ग बनाया गया है, और कुछ दूर वहाँ तक सड़क, बहुत सारे पर्वतारोही लोग कुछ दूर सड़क के माध्यम से जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ दूर जाके वहाँ से ट्रैकिंग के माध्यम से भी बेस कैंप तक पहुँचने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एवरेस्ट बेस कैंप। और जैसा आपको पता होगा, ये मैप दिख रहा होगा, ये है आपका दक्षिणी बेस कैंप जो आपका नेपाल की तरफ है। ठीक है, नेपाल की तरफ है। और वहीं से जो तियाना जो है 9 साल की जो बच्ची है, इसी रास्ते से वो एवरेस्ट बेस कैंप पे फतह की है, अपने तिरंगा को फहराया है। जैसा आप सभी को यहाँ पे मानचित्र में देख रहे हैं, ये हो गया आपका नेपाल की राजधानी, और ये हो गया आपका लुकला। ठीक है, लुकला से ही ये बच्ची जो तियाना है वो एवरेस्ट बेस कैंप जो यहाँ पे स्थित है, वहीं पे आप लुकला से वो
ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पहुँची थी और मात्र 11 दिनों में वो इस क्षेत्र तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, और पूरी यात्रा लगभग 130 किलोमीटर का बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो मैप के माध्यम से यहाँ से उन्होंने शुरू किया, फिर यहाँ से होते हुए और ये एवरेस्ट बेस कैंप तक वो पहुँची थी। ठीक है, तो ये आपको भी मैंने मैप के माध्यम से भी बता दिया कि वो किस रास्ते से गई थी। तो ये था आज का ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का काम भी करेगा, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची अगर इतना अच्छा डिसीजन ले सकती है तो बहुत सारे लोग, बहुत जो इससे भी बड़े बड़े लोग हैं जो पर्वतारोहण करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग भी इससे प्रेरणा पा सकते हैं। तो ये था आज के ये वीडियो, जो आपके झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली तियाना बुधिया जो 9 साल की है, उसकी ये कहानी थी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और इस बच्ची को फतह कराने में उनके परिवार वाले मित्रगण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर आप सबों को माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, जो दक्षिणी भाग है, उसकी ऊंचाई पूछा जाता है, तो वो होगा आपका 5364 मीटर। और अगर फिट की बात करते हैं तो 17,598 फीट होगा। तो चलिए, इसी सूचना के साथ, इसी बात के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि हर एक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और सभी लोग जान पाए इस बच्ची के बारे में। तो चलिए, इसी के साथ अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।